इस वीडियो में हम अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। आपको स्क्रीन पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहे हैं वो पीएम बनने के लिए अनिवार्य होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि कौन से पीएम ने किस कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है। तो आइए भारत के प्रधानमंत्रियों की शैक्षिक योग्यता पर डालते हैं एक नजर। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। बाद में वो आगे की शिक्षा के लिए अक्टूबर 1907 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए और 1910 में नेचुरल साइंस में ऑनर्स डिग्री के साथ ग्रेजुएशन यानी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1910 में दोस्तों अपनी डिग्री पूरी करने के बाद ये लंदन चले गए और इनर टेम्पल में लॉ की पढ़ाई की। अगस्त 1912 में भारत में लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में नामांकन किया और बैरिस्टर के रूप में सेटल होने की कोशिश की। लेकिन अपने पिता के विपरीत इन्हें इसमें बहुत कम दिलचस्पी थी और इन्हें भारतीय राजनीति में रुचि थी। इस प्रकार से दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए और इस पद पर 27 मई 1964 तक रहे थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा 2 बार कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री पद संभाले थे। आपको बता दें कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद इन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर, अमृतसर, आगरा से प्राप्त की और इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी। अगले प्रधानमंत्री दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, काशी विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1921 में उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बनारस में किया गया था और इस नए संस्थान के पहले छात्रों में लाल बहादुर जी ने 1925 में काशी विद्यापीठ से फिलोसफी एंड इथिक्स में प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त की थी और उन्हें शास्त्री यानी विद्वान की उपाधि दी गयी। दोस्तों, इस शास्त्री उपाधि संस्थान द्वारा दी जाने वाली स्नातक की डिग्री थी, लेकिन यह उनके नाम के हिस्से के रूप में ऐड हो गई। आपको बता दें कि इनका बर्थ नेम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। दोस्तों, यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो में मैं और प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रही हूँ कि किस पीएम ने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। अगर आप सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब तक इस वीडियो को 2.1 मिलियन प्लस लोगों ने देखा है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी को ज्यादातर घर पर ट्यूटर्स द्वारा पढ़ाया जाता था और 1934 में मैट्रिक तक ये कभी कभी स्कूल जाती थी। ये दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, वहाँ के सेंट सेसिलिया और सेंट मैरी के क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल, जिनेवा के इंटरनेशनल स्कूल, इकोले नोवेल्ले, पूना और बॉम्बे की छात्रा थी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती में अध्ययन किया जो 1951 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया और यहीं पर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका नाम प्रियदर्शनी रखा और इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम से जाना जाने लगा। एक साल बाद इन्हें यूरोप में अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए दोस्तों विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा और वहाँ यह निर्णय लिया गया कि इंदिरा नेहरू ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखेंगे। दोस्तों, अपनी माँ के निधन के बाद इन्होंने कुछ टाइम के लिए बैडमिंटन स्कूल में एडमिशन लिया और फिर 1937 में इतिहास का अध्ययन करने के लिए सोमरविले कॉलेज में एडमिशन लिया। यूरोप में दोस्तों इंदिरा नेहरू बहुत बीमार रहती थी और डॉक्टरों द्वारा लगातार इनकी देखभाल की जाती थी और इन्हें ठीक होने के लिए बार बार स्विट्जरलैंड की यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे इनकी पढ़ाई भी बाधित हुई। 1940 में दोस्तों इनका इलाज वहाँ चल रहा था जब जर्मनी ने तेजी से यूरोप पर विजय प्राप्त की थी। फिर दोस्तों इंदिरा नेहरू ने पुर्तगाल के रास्ते इंग्लैंड लौटने की कोशिश की, लेकिन करीब 2 महीने तक वहाँ फंसी रही। साल 1941 की शुरुआत में दोस्तों ये इंग्लैंड में प्रवेश करने में सफल रही और वहाँ से ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौट आई। हालांकि दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया और 2010 में 10 ऑक्सेसियन प्रतिष्ठित एशियाई स्नातकों में से एक के रूप में उन्हें चुनकर सम्मानित किया था। दोस्तों, इनके बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कुंडला स्कूल, जिसे जेवी मोदी स्कूल कहा जाता है, सावरकुंडला से प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा सेंट बुसर हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर इन्होंने तत्कालीन बम्बई प्रांत के विल्सन सिविल सर्विस से 1918 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद लगभग 12 वर्षों तक गुजरात में
डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चरण सिंह थे। दोस्तों इन्होंने 1923 में साइंस से ग्रेजुएशन की और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय, जिसे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और 1926 में इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद दोस्तों 1928 में इन्होंने सिविल लॉयर के तौर पर गाजियाबाद में प्रैक्टिस भी की थी। प्रधानमंत्री चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी दोस्तों 1984 तक पीएम थी और इनके हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के 6वें और युवा प्रधानमंत्री बने। दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून के वेलम बॉयज स्कूल और हिमालय के तलहटी में स्थित आवासीय टूल स्कूल से पूरी की। स्कूल से निकलने के बाद दोस्तों 1961 में इन्हें ए लेवल की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया था और 1962 से 1965 तक इन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन डिग्री हासिल नहीं की थी और 1966 में दोस्तों इन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया, लेकिन इसे भी पूरा नहीं किए। दोस्तों फ्लाइंग यानी हवाई उड़ान इनका सबसे बड़ा पैशन था और ये 1966 में इंग्लैंड से भारत लौटा है, जिस साल इनकी मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रेस परीक्षा पास की और कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। 1970 में दोस्तों इन्हें इंडियन एयरलाइंस द्वारा एक पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इन्होंने दोस्तों कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून से अपनी शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। ये प्रयागराज विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए और बाद में पुणे विश्वविद्यालय के फर्गुसन कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। दोस्तों भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1 साल से भी कम समय तक पीएम पद पर रहे। आपको बता दें कि ये बहुत कम उम्र में ही राजनीति में आ गए थे। अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा तेलंगाना के करीमनगर जिले के कतकूरी गांव से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर इन्होंने पुणे में फर्गुसन कॉलेज और नागपुर विश्वविद्यालय के हिस्लॉप कॉलेज से लॉ में मास्टर्स किया था। इनके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर और उज्जैन जिले के बरनगर में एवीएम यानी एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल में की। बाद में इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में डिस्टिंक्शन के साथ ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, यहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। दोस्तों 11वें पीएम है एचडी देवगौड़ा। इन्होंने एलवी पॉलिटेक्निक हसन से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। देश के 12वें प्रधानमंत्री दोस्तों इंदर कुमार गुजराल ने बीकॉम और एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। अगर आप इनके कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, इन्होंने डीएवी कॉलेज, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की और ये सभी कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड थे। इनके बाद दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के सबसे शिक्षित राजनेताओं में से एक हैं। इन्होंने वर्ष 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैट्रिक की परीक्षा पास की और इसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1952 और 1954 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में बीए और एमए किया। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में दोस्तों इन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में दोस्तों इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिफिल किए हैं। दोस्तों भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा 1967 में वड़नगर में पूरी की। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री प्राप्त की और गुजरात विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। दोस्तों आपको पता होगा पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर बहुत विवाद हुए थे, लेकिन दिए गए सोर्सेज के हिसाब से मैं आपको बता दूं, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इनकी डिग्री को वैलिड होने की बात कही थी। तो दोस्तों यहाँ हमने अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जाना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप प्रेसिडेंट या फिर किस स्टेट के ऑल चीफ मिनिस्टर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस कमेंट्स पे मैक्सिमम लाइक्स होंगे वो वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।